तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बिल को आप बिल जनरेट होने से पहले कैसे पे कर पाएंगे। तो बहुत ही सिंपल वे है। आपको मैं यहाँ पे ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन को लाइव करके दिखाने वाला हूँ कि आप बिल जनरेट होने से पहले अपने जो भी बिल है, जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं, उसको आप कैसे पे कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि भाई कब हमारा बिल जनरेट होगा, कब हम पे करेंगे उसको। तो उसको दोस्तों इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको सारी जानकारी को बताने वाला हूँ। बस आपको दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि दोस्तों आपके मन में कोई भी डाउट या फिर कोई भी सवाल दोस्तों ना रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो भी बिल होता है वो हर महीने की 15 तारीख को मेरा बिल जनरेट होता है और यहाँ पे मेरा अमाउंट दिखा देता है कि भाई आपको इतना टोटल ड्यू अमाउंट है आपको, और यहाँ पे डेट लिखी हुई होती है कि आपको इस डेट्स तक आपको ये अमाउंट जो भी होगा वो आपको पे करना है। अब यहाँ पे जो मेरा टोटल ड्यू था वो आप देख सकते हैं। जब मेरा 15 तारीख को बिल जनरेट हुआ था तो मेरा टोटल ड्यू यहाँ पे देख सकते हैं 4000 के आसपास यहाँ पे आया है। और यहाँ पे आपको नीचे दिखाएगा भी कि ड्यू डेट जो है आपकी 4 नवंबर तक है। आई मीन दोस्तों 15 अक्टूबर को जब बिल जनरेट होगा तब वहाँ पे आपका ये अमाउंट दिखाएगा, और वो अमाउंट आपको कब तक पे करना है वो आपको यहाँ पे नीचे डेट दिखाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका मतलब ये है। तो आपका दोस्तों जो भी बिल जनरेट हुआ है वो 15 तारीख को हुआ है और इतना अमाउंट आपको करना है, और आपका जो जो भी डेट है पे करने का, जो समय आपको दिया हुआ है वो यहाँ पे 4 नवंबर का दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे आपको पे करना होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो उसको टाइम पे भी पे कर सकते हैं। आई मीन बिल जनरेट होता है उसके बाद आप 4 तारीख के पहले पहले आप इसको पे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक तरीका और भी होता है कि आप अगर चाहें तो बिल जनरेट होने से पहले पहले भी आप अपने जो भी पेमेंट है, जो भी बिल है, आप उसको पे कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे जो 4076 रुपये आप दिख रहा है, इसको दोस्तों मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा जो टोटल ड्यू था, जो 15 तारीख को बिल जनरेट हुआ था, वो दोस्तों मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। ठीक है, आपको मैं दिखाऊंगा अभी कि मैं ये पे कर चुका हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 अक्टूबर को मेरा बिल जनरेट हुआ था, और आज दोस्तों जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन है दोस्तों 14 नवंबर। आई मीन दोस्तों 15 नवंबर को मेरा बिल जनरेट होगा। तो उससे पहले ही मैं आज पे करने वाला हूँ और आपको मैं दिखाऊंगा कि उसकी वजह से क्या होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मैं इसको कट कर दे रहा हूँ। आपको मैं पहले दिखा देता हूँ कि 4076 रुपये मैंने पे कर दिया है। यहाँ पे व्यू अकाउंट डिटेल्स पे जाएंगे, यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री में जाएंगे, और पेमेंट हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 4076 रुपये पहले ही ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। जो मेरा बिल जनरेट होने में आया था वो मैं यहाँ पे पे कर चुका हूँ। उसके बाद भी मैंने यहाँ पे 2 नवंबर को 1000 रुपये और पे कर दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या, मैं बैक कर दे रहा हूँ और थोड़ा-सा और बैक कर देंगे। अब मैं यहाँ पे और भी पे कर दूँगा। ठीक है, मेरा बिल जनरेट कल होगा लेकिन मैं जानता हूँ कितना मेरा बिल जनरेट होगा, तो मैं यहाँ पे एडवांस में पेमेंट कर दे दूँगा, क्योंकि दोस्तों जितना आप पेमेंट कर देंगे उतना ही आपको वहाँ पे कंफर्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे बिल जनरेट होने पे मेरा अमाउंट जो आया था वो 4076 रुपये आया था। तो अगर हम यही सेम अमाउंट रखते हैं एग्जाम्पल के लिए कि अगली बार आने वाला है, आई मीन 15 तारीख को जब मेरा बिल जनरेट होगा तो उस दिन में ये अमाउंट आएगा। ये दोस्तों मैं एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ। तो अगर मैं आज की डेट में ये पेमेंट को आधा मान लीजिए पे कर देता हूँ, मान लेते हैं। पे करने के लिए आपको क्या करना होता है, सिंपली आपको यहाँ पे करने के लिए पे नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे डिस्क्लेमर आएगा, आप इसको पढ़ के प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आएगा, इसको आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल कर लेना है। अब यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको कन्फ्यूजन में नहीं होना है। यहाँ पे ऑलरेडी टोटल ड्यू अमाउंट पे यहाँ पे टिक होगा, इसके बाद यहाँ पे ये अमाउंट लिखा हुआ होगा। तो आपको इस पर कन्फ्यूजन नहीं होना कि हमारा डबल डबल पे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी आप पे करते हैं तो आपका जो भी अमाउंट होगा वो आपके क्रेडिट कार्ड में ही एडजस्ट होगा, वो दोस्तों कहीं और नहीं जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। कहीं और पे नहीं हो जाएगा कि आपने एसबीआई क्रेडिट कार्ड में पे किया वो और कहीं चला जाए, वो आपके कार्ड में ही कटेगा। ठीक है, जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग होगी। अगर कभी ज़्यादा अमाउंट भी हो जाता है तो वो भी आप अपने बैंक में वापस ले सकते हैं। ठीक है, उसकी भी सुविधा है। तो यहाँ पे हमको एडवांस में यहाँ पे पेमेंट करनी है, आई मीन बिल जनरेट होने से पहले पे करना है, तो इसलिए हमको अदर अमाउंट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं मेरा 4000 के आसपास मेरा अमाउंट आने वाला है। तो अब यहाँ पे हम डाल देते हैं 3000 रुपये। ठीक है,
अब दोस्तों ये 3000 रुपये मैं आज पे कर दूँगा, उसका दोस्तों मतलब ये होगा जब मेरा बिल जनरेट होगा कल की डेट में, तो अगर वहाँ पे 4000 रुपये आने वाले होंगे, तो वहाँ पे दोस्तों 4000 रुपये नहीं आएगा। वहाँ पे जो मुझे पे करना पड़ेगा, वहाँ पे जो टोटल ड्यू मुझे शो करेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 1000 रुपये ही शो करेगा, ठीक है? इस बात को दोस्तों आपको ध्यान रखना है। आई होप दोस्तों आप इस बात को समझ गए होंगे कि अगर हमने एडवांस में 3000 रुपये पे कर दिए, तो वहाँ पे 1000 रुपये ही टोटल ड्यू में आएगा। और अगर आपने पूरा पेमेंट कर दिया है, जितना आपका वहाँ पे शो कर रहा है, तो आपका 1 रुपया भी वहाँ पे टोटल ड्यू में नहीं आएगा। बिल जनरेट हो या फिर ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने 3000 रुपये डाल दिए हैं। आपका दोस्तों जो भी है वो मन आप डाल सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है अमाउंट बड़ा होता है, तो आप थोड़ा-थोड़ा करके दोस्तों पे कर सकते हैं। क्योंकि जब बिल जनरेट होता है तो वहाँ पे अमाउंट मान लीजिए आपका ज़्यादा होता है, तो एक साथ पे करने में थोड़ा-सा दोस्तों दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है, तो आप उसको इस तरीके से एडवांस में पेमेंट करके कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे अगर बिल जनरेट हो गया, तब दोस्तों उसको 4 जो भी डेट वहाँ पे आती है ड्यू डेट से पहले दोस्तों आपको पे करना पड़ता है। अगर आप उसको पे नहीं करेंगे, तो वहाँ पे दोस्तों आपको लेट चार्ज वहाँ पे लग सकता है, ठीक है? तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करना है। अब इसके बाद थोड़ा-सा वेट करना है। वेट करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप क्यूआर कोड को स्कैन करके पे कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे आप यूपीआई के थ्रू भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरा ऑप्शन अपनाऊँगा यूपीआई। अब यहाँ पे मैं अपने जीपे या फिर गूगल पे या फिर जो भी आप यूज़ करते हैं, पेटीएम, गूगल पे, जो भी यूपीआई आप यूज़ करते हैं, उनके थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट आसानी से कर पाएँगे। तो मैं इस पेमेंट को कंप्लीट कर दे रहा हूँ। पेमेंट कर दिया है और यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। ये ऑटोमेटिक ही दोस्तों आपका जो भी है वो ऑटोमेटिक ही आपका बैकअप हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे आपको मैसेज भी आ जाएगा एसबीआई कार्ड की तरफ से, वी हैव रिसीव्ड पेमेंट वगैरह वगैरह, ठीक है? इस तरह का आ जाएगा। आपको थैंक यू लिख के आएगा और आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे रिसीव्ड हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे बैक करेंगे। अब इसको आप चाहें तो क्लोज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एग्ज़िट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम बैक हो जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हुआ क्या है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें दोस्तों आपको तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। सपोज़ यहाँ पे आपको तुरंत जो चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज़ यहाँ पे लास्ट अमाउंट यहाँ पे पेड दिखा रहा है, जो कि अभी मैंने आपके सामने पे किया है। और ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग, 14 नवंबर, ठीक है? तो आज की डेट में मैंने 3000 रुपये पे कर दिए हैं और मेरा कल बिल जनरेट होगा, ठीक है? तो जो भी बिल जनरेट होने वाला होगा, उसमें से दोस्तों जो भी पैसा होगा उसमें 3000 रुपये माइनस होके ही मेरा बिल वहाँ पे शो करेगा, ठीक है? नंबर 1 आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि अगर हमने एडवांस में कोई भी पेमेंट किया है, तो वो वहाँ पे घट के ही मेरा अमाउंट दिखेगा, जो आपको टोटल यहाँ पे दिखता है इस अमाउंट में। तो यहाँ पे 3000 रुपये या फिर जो भी आप पे करते हैं, वो आपको घट के ही वहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आपकी आउटस्टैंडिंग जो भी होगी वो भी तुरंत घट जाएगी, आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। आपका अवेलेबल क्रेडिट होगा वो भी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा तुरंत ही, जैसे आप पे करेंगे। और जो आपकी आउटस्टैंडिंग होगी वो भी यहाँ पे तुरंत ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जो भी आपकी न्यू आउटस्टैंडिंग होगी वो यहाँ पे आपको दिखा देगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप का जो भी बिल है वो आप एडवांस में पे कर सकते हैं। और जब आपका बिल जनरेट होगा तो वहाँ पे जो अमाउंट बचा हुआ होगा, अगर नहीं बचा हुआ होगा तो जीरो आ जाएगा, लेकिन अगर बचा हुआ होगा तो वो आपको यहाँ पे टोटल ड्यू अमाउंट में शो हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एडवांस पेमेंट में करने का एक फ़ायदा होता है कि अगर आपका ज़्यादा वहाँ पे आता है अमाउंट, तो थोड़ा-थोड़ा पहले पे करने से वहाँ पे जब बिल जनरेट हो जाएगा तब आप उसको पे करेंगे, तो दोस्तों कंफर्टेबल होता है आपको वहाँ पे करने में। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हम लोग एडवांस में पेमेंट कैसे करते हैं बिल जनरेट होने से पहले। फिर भी दोस्तों अगर आपको इस प्रोसेस में कोई भी कन्फ्यूजन हो, आपके मन में कोई भी डाउट हो, तो बेफिक्र होकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।